नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से प्री पे मैनेजर पर विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक का पेमेंट किस तरह से बनाएं, पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं, तो आप लास्ट तक जुड़े रहें। यहाँ पर निदेशालय से ये आदेश जारी किया गया है जिसमें पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक व विद्यालय सहायकों के मानदेय आहरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर पीडी हेड से ये सैलरी को बनाया जाएगा और यहाँ पर इन संविदा कर्मियों का जो मानदेय भुगतान है प्री पे मैनेजर के माध्यम से किया जाना है, जिनका मास्टर डाटा की प्रविष्टि संबंधित पीईओ से कराना है और उस स्टेटस के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल सेलेक्ट करके भरना है। उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी जो दर्ज की जानी है वो 0 दर्ज की जानी है और आगे कार्रवाई करनी है। यानी कि प्री पे मैनेजर पर मास्टर डाटा फीडिंग के समय कर्मचारी को कॉन्ट्रेक्चुअल बताना है और उनकी मास्टर डाटा में जो एम्प्लॉय आईडी है वो 0 दर्ज की जानी है और आगे की प्रोसेस हमें करनी है जैसे आगे हम करते हैं। यहाँ पर ये सीबीओ से आदेश जारी किए गए हैं पंचायत शिक्षक का पेमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर सब डीडीओ लॉगिन से हमें फॉरवर्ड करना है पीओ को। उसके बाद में यहाँ पर सब डीडीओ पर मास्टर डाटा प्रविष्टि की जानी है, एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में संबंधित ग्राम पंचायत जहां से वेतन आहरित किया गया है वहां से एलपीसी प्राप्त करके बकाया भुगतान करना है। ऐसे कार्मिक जो बीएड हैं उनको यहाँ पर पदनाम चेंज किया गया है और जो बीएड नहीं है उनके 10,400 से भुगतान किया जाना है और बीएड योग्यताधारियों को 16,900 से भुगतान किया जाना है। 14 अप्रैल 2023 के अनुसार वेतन आहरण के समय समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ही लें, उसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया करें। यानी कि अकाउंट नंबर वगैरह हमें अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद ही उस बिल को आगे फॉरवर्ड करना है। तो प्री पे मैनेजर पर जो डाटा फीडिंग का काम होगा वो पीओ द्वारा होगा, मास्टर डाटा फीड किया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल भरकर फीड किया जाएगा और साथ में एम्प्लॉय आईडी 0 भरकर मास्टर डाटा तैयार किया जाएगा। और मास्टर डाटा तैयार होने के बाद में फिर जो बिल है उसको बनाया जाएगा। अदर सैलरी रिक्वेस्ट से प्रथम वेतन बिल की प्रोसेस होने पर बिल की प्रति एलपीसी, बीएड, डीएलएड, बीएसटीसी योग्यताधारी है तो अंक तालिका, नियुक्ति आदेश, कार्यगृह की कॉपी स्थानीय कार्यालय यानी सीबीओ कार्यालय को जमा करवाना है। ये चीज़ जो मांगी गई है इन्हें सीबीओ कार्यालय को जमा कराना है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर राजस्थान से बाहर के कोई बीएड धारी है तो उनकी जो बीएड है उसका पहले कंफर्म कर लें, किस तरह का है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, तभी उनका आगे पेमेंट प्रोसेस करें। हम यहाँ पर प्री पे मैनेजर पर आ गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं, आप भी अपना लॉगिन करके आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में हमें सबसे पहले मास्टर ऑप्शन पर जाना है। मास्टर ऑप्शन के अंदर हमें देखना है कि हमारा ग्रुप मास्टर जो ऑप्शन है उसमें ग्रुप बना हुआ है या नहीं। अगर ग्रुप नहीं बना है तो आपको ग्रुप बनाना होगा, अगर ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप के अंदर आपको सैलरी बनानी होगी, यानी मास्टर डाटा फीड करना होगा, फिर सैलरी बनानी होगी। हम ग्रुप मास्टर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम सबसे नीचे व्यू ऑल आपको दिखाई दे रहा है। व्यू ऑल जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप हमारे होंगे वो ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अभी हमने जब व्यू ऑल किया है तो सिर्फ एक ग्रुप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रुप की आईडी दिखाई दे रही है, ग्रुप का नाम पंचायत शिक्षक लिखा हुआ है। आपने जो भी नाम लिखेंगे वो यहाँ दिखाई दे जाएगा। बजट हेड 8443-00-106-00-00, ये यहाँ पर ग्रुप का बजट हेड दिखाई दे रहा है। तो आप भी अपना जो ग्रुप है उसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो मास्टर डाटा है उसमें कितने ग्रुप बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से व्यू ऑल करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको नया ग्रुप बनाना है तो यहाँ पर आप ग्रुप बना भी सकते हैं और अगर आपको ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है तो आप एम्प्लॉय डिटेल में जाके मास्टर डाटा फीड कर सकते हैं। हम वापस ग्रुप मास्टर ओपन करते हैं। यहाँ ऐड ग्रुप का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऐड ग्रुप के माध्यम से हम ग्रुप तैयार कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं अगर आपके पहले से नहीं बना हुआ है। तो हम जैसे ही यहाँ पर ऐड ग्रुप पर क्लिक करेंगे ग्रुप का नाम पूछा जाएगा, आप किस नाम का ग्रुप बना रहे हैं उस नाम को यहाँ पर टैप कर दें। उसके बाद में बजट हेड पूछा जाएगा। तो अब हमें पंचायत शिक्षक या सहायक शिक्षक या विद्यालय सहायक जो भी हमारे हैं इनका जो बजट है वो पीडी हेड से उठेगा और पीडी हेड का जो विभाग द्वारा
जो बजट हेड हमारे आदेश में दिया गया था उस बजट हेड को हम जब यहाँ डालते हैं तो डाटा नॉट एग्जिस्ट इस तरह से एरर हमें दिखाई देता है। तो उसके लिए हम 8443 वाला जो बजट हेड है उस बजट हेड से ग्रुप बनाएंगे और हमारा ग्रुप बन जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ संशय है तो आप अपने CBO ऑफिस में ये ग्रुप की पूछताछ करके आप जो बजट हेड है उसमें सही ग्रुप बना लें। यहाँ पर आपको 220201-197-1601 जो बजट हेड आप टाइप करेंगे तो वो नॉट एग्जिस्ट दिखाएगा। तो आप 8443-00-106-0000 इस हेड के नाम से हेड या ग्रुप बनाएंगे और ऑब्जेक्ट हेड में 00 डालेंगे। नीचे यहाँ पर आपका कुछ शो नहीं होगा, आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका ये बजट हेड जो 8443 है इसमें ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप आपका इस तरह से बन जाएगा। नीचे ग्रुप में आपकी लिस्ट दिखाई देगी। जब आप इसको वापस से भी ऑल करोगे आपका कंप्लीट हो चुका है काम। अब हम चलते हैं एम्प्लॉय डिटेल पर और हमें यहाँ पर एक एक एम्प्लॉय की डिटेल सबमिट करनी है। अगर हमारे 5 जो विद्यालय सहायक हैं तो हमें 5 की डाटा फीड करना है। अगर हमारे 1 हैं तो 1 की डाटा फीडिंग करनी है। इस तरह से आप एक एक करके सबकी डाटा फीडिंग करेंगे। नाम जो हमारे हैं विद्यालय सहायक उनका लिखेंगे, उनका एम्प्लॉय आईडी में 0 लिखेंगे। सर्विस कैटेगरी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लिखेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए स्पेशल निर्देश है। उसके बाद में आगे सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। ग्रुप जो हमने बनाया है वो ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। डेजिग्नेशन के अंदर वर्तमान में अध्यापक सेलेक्ट कर लें। अध्यापक के बाद में यहाँ पर करंट पोस्ट हमें दिखाई नहीं देगी। फादर का नाम लिख दें, फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद में नेम इन हिंदी, यहाँ पर हिंदी में नाम लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे या कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट एट अपॉइंटमेंट में हम यहाँ पर विद्यालय सहायक, हम पंचायत शिक्षक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पंचायत शिक्षक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ पर पंचायत शिक्षक कर दिया है। और अगर और डेजिग्नेशन यहाँ पर ऐड करनी है तो CBO कार्यालय से वो ऐड हो जाएंगी। आगे हमारा जो पे कमीशन है उसमें फिक्स हम सेलेक्ट करेंगे। फिक्स पे कमीशन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आगे सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर हमारे एम्प्लॉय का नाम दिखाई दे जाएगा। जैसे कर्मचारी की कर्मचारी आईडी यहाँ पर दिखाई देती है, यहाँ पर नाम कर्मचारी का दिखाई दे जाएगा। नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर एक जो मास्टर डाटा है उसका फर्स्ट पेज यानी पर्सनल डिटेल सेव कर दी है। उसके बाद हम स्टेटस पर आ गए हैं। स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल है, सर्विस कोटा नॉट एप्लीकेबल है। कैटेगरी जिस कैटेगरी से आता है कार्मिक वो सेलेक्ट करते हुए आगे मैरिटल स्टेटस ये चीज़ें भरते हुए आप इसे अपडेट कर देंगे। फिर इससे अगले पेज पर हम जाएंगे। अगले पेज पर हमें पे और बैंक डिटेल अपडेट करनी है। इस तरह से एक एक पेज को हमें अपडेट करना है। हमने यहाँ पर 7th पे सेलेक्ट किया था, उसको हटाकर वापस हम फिक्स्ड सेलेक्ट करेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो हमें इससे छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो उन्हें वापस से अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट नंबर आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पर भरना है। उसमें करेक्शन करने के लिए आपको या तो हमारे DDO होंगे उनको या ट्रेजडी पर जाकर संपर्क करना होगा, तभी जो अकाउंट नंबर है वो एडिट हो पाएगा। इसलिए आप ऐसी चीज़ों को बहुत सोच समझ के यहाँ पर एंट्री करेंगे। पर्सनल डिटेल हमने एंट्री कर दी है। इसके बाद में स्टेटस हमने भर दिया है और स्टेटस के बाद में हम अगली स्टेप पर चलेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल, हमें यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। उसके बाद में एम्प्लॉय डेट्स हमें भरनी है, एम्प्लॉय नंबर हमें भरना है, फैमिली डिटेल भरनी है, स्कीम भरनी है और इमेज के अंदर फ़ोटो, सिग्नेचर और अंगूठा अपडेट करना है। ये सारी स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब हमारा जो मास्टर डाटा है वो एक एम्प्लॉय के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय की 2 स्टेप कंप्लीट कर ली हैं। तीसरी स्टेप में पे एंड बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम बेसिक पे जो उनका फिक्स है 10,400 यहाँ पर हम भरेंगे और उसके बाद में हमारा नीचे बैंक ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। हमें यहाँ पर बैंक डिटेल अपडेट करनी है। बैंक की पासबुक, चेकबुक जो भी आपके पास उपलब्ध है उसमें से
सही सही देखकर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना है और जो IFSC है वो सही भरते हुए हमें आगे काम करना है। तो इस तरह से हम पूरी प्रोसेस करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चल रहे हैं। हमने पर्सनल डाटा, उसके बाद में स्टेटस, उसके बाद में अब हम बैंक डिटेल में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पे कमीशन फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आगे हमें कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पे भर देंगे। बेसिक पे हमारी 10,400 है, 10,400 भर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर IFSC भरेंगे। IFSC भरने के बाद में हम यहाँ पर ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे बैंक का नाम दिखाई दे जाएगा। बैंक के नाम के आगे यहाँ पर हमें जो डिटेल भरनी है अकाउंट नंबर की, यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर सही भरना है, देखकर भरना है। और इंक्रीमेंट डेट के अंदर हम अगली जुलाई की डेट लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पर पे एंड बैंक का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो ऑप्शन लिया है इसमें ग्रेड पे जो ऑप्शन दिया गया है इसको भरने की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर ग्रेड पे 0 कर दिया है और बेसिक पे जो है 10,400 करते हुए इसे सेव कर दिया है। अब अगली स्टेप पर हम चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे काम कर रहे हैं। अगला है कॉन्टैक्ट डिटेल, और कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर हमें जो पर्सनल परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस भरना है और जो पत्राचार का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर सबमिट करना है। अगर दोनों सेम हैं तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस को हम क्लिक कर सकते हैं। दोनों जगह हमारा सेम एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पर भर लेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के बाद में एम्प्लॉय डेट्स हैं, डेट्स को हमें सही भरना है। जो डेट्स आपकी ज्वाइनिंग की हैं, ऑर्डर की हैं, उन डेटों को यहाँ पर हमें सही भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम ये काम करेंगे तो हमारा जो मास्टर डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमें मास्टर डाटा के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आराम से अपना मास्टर डाटा फीड करें और उसके बाद में अगले पेज पर हम चलेंगे। यहाँ पर हमने पर्सनल जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फीड कर लिया है और प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर असेंबली, मोबाइल नंबर, पंचायत, होम टाउन, पिन कोड, हमारा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये सारी सूचनाएं यहाँ पर पूछी जा रही हैं। असेंबली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। जो जिस कर्मचारी का हम डाटा फीड कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर भरते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से हमारी ये कॉन्टैक्ट डिटेल सबमिट हो जाती हैं। इसमें हम कॉन्टैक्ट के प्रेजेंट जो एड्रेस है उसका डाटा फीड कर दिया है। अब यहाँ पर होम घर का नंबर पूछा जा रहा है। आप कोई भी नंबर डालकर इसे सेव कर दीजिए। अगर आपका नंबर है तो उसे आप फीड कर दें, अगर नंबर नहीं है तो कोई एक नंबर डालकर उसे यहाँ पर सेव कर दें। हमारा जो परमानेंट एड्रेस है उस पर क्लिक करेंगे और सेम एज प्रेजेंट पर क्लिक करते हुए इसे सबमिट कर देंगे। अलग अलग एड्रेस होने पर अलग अलग डिटेल भी यहाँ पर फीड की जा सकती है। इस तरह से अब हम आ गए हैं एम्प्लॉय डेट के अंदर। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो डेट जिस डेट को ज्वाइन किया है वो डेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने 12 दिसंबर को ज्वाइन किया है तो 12 दिसंबर 2022 सेलेक्ट के लिए करना है। अगर 10 दिसंबर को किया है तो 10 दिसंबर सेलेक्ट करना है। जो भी डेट आपकी है ज्वाइनिंग की वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसी तरह से अगली जो डेट यहाँ पर ऑप्शन है उसमें से आप डेट सेलेक्ट करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर डेटों को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से एम्प्लॉय डेट के अंदर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट और जो अदर डेट्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उन डेट्स को आप देख सकते हैं और डेट को यहाँ पर सबमिट करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम पहुँच चुके हैं एम्प्लॉय डेट के अंदर। और एम्प्लॉय डेट्स में हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग जो डेट है हमारी वो ज्वाइनिंग लेटर के माध्यम से या विद्यालय के रजिस्टर के माध्यम से या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध है उसे चेक करते हुए इसे सेव करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ से सेलेक्ट करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर सेव हो जाएगी। और जो ऑप्शन है वो भी आप देखते जाएं और आगे यहाँ पर सबमिट करें। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ प्रेजेंट डीडीओ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ। तो जो हमारा ज्वाइनिंग डेट होगी वही यहाँ पर प्रेजेंट डीडीओ के अंदर डेट ज्वाइनिंग होगी।
तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करते हुए सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और प्रेजेंट डीडीओ के अंदर ज्वाइनिंग दोनों डेट हमने भर दी है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए और कोई डेट भरनी है तो वो आप चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर में जीपीएफ नंबर हम 0 कर देंगे, बेल्ट नंबर या फिर आप इनको खाली छोड़ दें, कोई इश्यू नहीं है। पैन नंबर यहाँ पर आप ज़रूर भर दें। तो कर्मचारी का पैन नंबर भरने के बाद में आगे इसे सबमिट कर दें, अपडेट कर दें। इसके बाद में फैमिली डिटेल में फैमिली का नाम यानी कि वाइफ का नाम है, बच्चों के नाम है, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। वाइफ का नाम हमने यहाँ पर भर दिया है, यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट कर लिया है, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर नॉन वर्किंग को सेलेक्ट करते हुए इसे सबमिट कर देंगे। आगे यहाँ पर बैंक डिटेल भरना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास बैंक डिटेल उपलब्ध है तो आप बैंक डिटेल भर सकते हैं। अगर बैंक डिटेल उपलब्ध नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में नॉन वर्किंग सेलेक्ट किया और इसे सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दिया। इस तरह से हम फैमिली डिटेल भर सकते हैं। एक से अधिक फैमिली डिटेल भी यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। अगली स्टेप जब हम चलते हैं, यहाँ पर स्कीम है, स्कीम के अंदर जो भी स्कीम लागू होती है वो स्कीम हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर लागू नहीं है तो हम यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, कोई इश्यू नहीं है। इसको स्कीम वाले ऑप्शन को खाली छोड़ दें। इसके बाद हम इमेज पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे कर्मचारी हैं उनका जो फ़ोटो है, फ़ोटो की यहाँ पर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी साइज़ ज़्यादा नहीं हो, 20 KB तक की साइज़ में ही आप ये बनाएं। ज़्यादा साइज़ होने पर यहाँ पर एरर आएगा, आपको कहा जाएगा कि आप कम साइज़ का बनाएं। तो आप पहले से ही कम साइज़ का ही फ़ोटो, सिग्नेचर और अंगूठे की निशानी बनाएं और उनको एक एक करके यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करते हुए कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें, जिससे कि ये डाटा यहाँ पर अपडेट हो जाए। फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपडेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है गलत अपडेट नहीं हो जाए, क्योंकि गलत अपडेट होने पर ये डाटा यहाँ से लॉक हो जाएगा। आपको CBO से कांटेक्ट करके इसको डिलीट करवाना होगा, फिर आप इसको सही अपडेट कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ के ये डाटा अपडेट करना है। बैंक डिटेल भी आपको बहुत सोच समझ के, यहाँ पर थर्ड नंबर पर ऑप्शन है पे एंड बैंक, यहाँ पर भी आपको बहुत सोच समझ के अकाउंट नंबर अपडेट करना है। जैसे ही आप अकाउंट नंबर अपडेट करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लॉक हो जाएगा, उसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर बैंक डिटेल को भरते समय भी पूर्णतः सावधानी रखें, जिससे कि आपका बैंक जो अकाउंट है वो सही भरा जाए और सही अकाउंट में सैलरी पहुंचे। इस तरह से हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये एम्प्लॉय की डिटेल अपडेट करनी है, एम्प्लॉय का मास्टर डाटा अपडेट करना है और उसके बाद में हमें जो अगला काम करना होगा, ये कंप्लीट होने के बाद हमें अगला काम जो करना होगा वो होगा सैलरी बनाने का। तो यहाँ पर हमारे जितने भी महीने रह गए हैं पीछे से, उन सभी महीनों के लिए हमें अदर सैलरी रिक्वेस्ट से सैलरी जनरेट करनी होगी। इसके लिए हम यहाँ पर बिल प्रोसेसिंग करेंगे। तो बिल प्रोसेसिंग के बाद में हमारा सैलरी का ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे, सैलरी प्रिपरेशन, और सैलरी प्रिपरेशन के अंदर हम जाएंगे। आप देखेंगे सैलरी प्रिपरेशन, और सैलरी प्रिपरेशन के अंदर आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा अदर सैलरी रिक्वेस्ट। अदर सैलरी रिक्वेस्ट पर जैसे ही हम जाएंगे, हम उस महीने को सेलेक्ट करेंगे जिसका हम बिल बना रहे हैं, उस साल को सेलेक्ट करेंगे जिस साल का हम बिल बना रहे हैं। उसके बाद में एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रीज़न डालेंगे कि सैलरी अदर रिक्वेस्ट से क्यों बनाई जा रही है। हमने यहाँ पर दिसंबर सेलेक्ट किया है, दिसंबर 2022। उसके बाद में ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, जिस कर्मचारी का बिल बना रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट कर लिया। रीज़न हमने लिख दिया है कि ज्वाइनिंग है पंचायत सहायक से पंचायत शिक्षक में या विद्यालय सहायक में विद्यालय शिक्षक में, तो वो हमने यहाँ पर रीज़न लिख दिया। अब हम डेज काउंट कर लेंगे कितने दिन की सैलरी बनानी है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टैब है विविध हमने सेलेक्ट कर लिया, और विविध में हम जो कर्मचारी का पूरा ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सारा है उसकी एक फ़ाइल PDF में हमने बना ली है, और उस PDF फाइल को यहाँ पर हमने अपलोड कर लिया है और इसको सबमिट कर दिया है। तो डाटा सबमिट हो गया है यहाँ पर। इस तरह से
हमने यहाँ पर उस कर्मचारी का 1 माह का बिल तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम जनवरी सेलेक्ट करेंगे, सैलरी प्रिपरेशन में अदर में जाकर जनवरी करेंगे, फरवरी करेंगे, मार्च करेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक एक महीने को हम ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हम सभी बिलों को अदर सैलरी रिक्वेस्ट से जनरेट करेंगे। हमने यहाँ पर जैसे दिसंबर का जनरेट किया है, इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का भी यहाँ पर हम जनरेट करेंगे। अदर सैलरी रिक्वेस्ट से आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे जनवरी 2023। पंचायत शिक्षक जो भी हमारा ग्रुप है, यहाँ पर कर्मचारी को सेलेक्ट कर लेंगे, रीजन सेलेक्ट कर भर देंगे। दिनों की संख्या जितने दिन हैं महीने के अंदर 31 जनवरी के अंदर हैं 31। फिर यहाँ पर विविध सेलेक्ट करते हुए हम वापस से वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में इसे हम सबमिट कर देंगे और हमारा अगले महीने का बिल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर दिसंबर का बिल तैयार हो गया है, जनवरी का बिल तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम फरवरी भी ऐड करेंगे, मार्च भी ऐड करेंगे और अप्रैल भी ऐड करेंगे और इन सभी जो हमारे बिल हैं उनको यहाँ पर छोड़ देंगे। ये ऑटोमेटिक डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएंगे। इनका बिल जो हमने बनाया है उसकी कॉपी सीबीओ को जमा करवानी होगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।